हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने सभी भगवान जी की प्रिपरेशन वीडियोस और अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने ये राधा रानी का गाउन देखा होगा। मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसका वीडियो। और ये देखिएगा, इस तरह से हम इस ड्रेस को पहनाएंगे। ये मैंने नेक में बांध दिया यहाँ से, और पीछे से देख सकते हैं आप। ऊपर से मैंने ये ड्रेस पहनाई है लूज करके। अगर आप नीचे से, आप जहाँ पे जो राधा रानी का स्टैंड होता है उधर से अगर सफिशिएंट है इसका स्पेस, तो आप वहां से भी डाल सकते हैं। मैंने ऊपर से पहनाते हुए डाला है ये वाली डोरी लूज करके। और अब ये डोरी यहाँ पे राधा रानी के फिटिंग के अकॉर्डिंग टाइट करके यहाँ पे पीछे टाई कर देंगे। तो देखिएगा, पीछे से भी बिल्कुल कवर हो चुका है। और ये देखिएगा कितना सुंदर गाउन यहाँ पे हमारी राधा रानी का बन करके रेडी हुआ है। और इसके ऊपर बनाई है मैंने ये जैकेट, जो कि मैंने अलग अलग पार्ट में बनाई है। ये देखिएगा, इधर से जाएगी इस तरह से, यहाँ से कवर हो जाएगी, और ये वाला पार्ट हमारा इधर से जाएगा, ये इधर से कवर हो जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से, ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे आप एक जो है स्टिच बटन लगा सकते हैं, तो उसकी हेल्प से ये बंद हो जाएगा। एक आप यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ आगे सामने लगा सकते हैं। और अगर मैं इसके बैक साइड की बात करूँ, तो यहाँ पर भी आप एक स्टिच बटन लगा दीजिएगा, वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो दोनों साइड से हमारी राधा रानी कवर हो चुकी है। और ये देखिएगा, कुछ इस तरह से ये जैकेट यहाँ पर बनकर के रेडी हो गई है। और मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है, अगर आपके पास स्टिच बटन नहीं है तो आप इस तरह का 2 डोरी बना सकते हैं। एक डोरी से आप यहाँ पे टाई कर सकते हैं, और एक डोरी से आप पीछे की साइड टाई कर सकते हैं, इसको बांध सकते हैं। एंड गाइज, अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ तो देखिएगा, मैं एक बार आपको इंचेस में बता देती हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे, ये देखिएगा, ये मेरी राधा रानी की हाइट अगर मैं यहाँ पर यहाँ तक देखूं, तो आप देख सकते हैं मेरी राधा रानी की हाइट जो है वो 9 इंच है। ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक 9 इंच है। और अगर मैं फोरहेड तक बात करूं, तो ये देखिएगा, यहाँ पे फोरहेड आ रहा है, तो फोरहेड तक, यहाँ पे आईब्रो तक मेरी राधा रानी 8 इंच की है। और अगर मैं इनके गाउन की बात करूं, तो ये देखिएगा, ये बिल्कुल ग्राउंड टच है। और टोटल इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो 8.5 इंच मेरा आ रहा है। ये देखिएगा यहाँ पे, सॉरी 7.5 इंच। ये देखिएगा यहाँ पे 7 इंच है, और ये 9 पर मेरा यहाँ पे आ गया 7.5 इंच। तो 7.5 से 8 इंच के करीब, क्योंकि देखिएगा यहाँ से ये हमारा थोड़ा नीचे भी जा रहा है, तो 7.5 से 8 इंच हमारे राधा रानी का जो गाउन है उसकी लेंथ है। और जो मेरी राधा रानी है वो 9 इंच की है यहाँ तक। और फोरहेड तक देखें तो, आईब्रो तक देखें तो ये 8 इंच की है। इसीलिए मैंने आपको मेज़रमेंट दिया है 8 से लेकर के 10 इंच राधा रानी का। ठीक है, तो ये हमारा मेज़रमेंट भी आपने देख लिया। और अब देखते हैं इस जैकेट को बनाने का तरीका। और ये ड्रेस आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। तो चलिए आइए, बगैर देरी करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया हुक में एक नॉट लगानी है, और ये धागा टाइट कर लेंगे यहाँ पे। और इसके अंदर से ये 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, टोटल 20 चेन हमें यहाँ पे लेने हैं। तो 3 हो गए मेरे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 चेन लेकर के, ये जो हमारा फर्स्ट नंबर का चेन है, ये देखिएगा, फर्स्ट नंबर के चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे, और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो स्लिप स्टिच इस तरह से दोनों के अंदर से निकालते हुए, और इस धागे को हम साथ में लेके चलेंगे। तो ये 1 चेन, और 2, और ये 3 चेन एज अ 1 डबल क्रोशिया। अब देखिएगा, पास से ये जितने भी चेन हैं सभी के अंदर, ये देखिएगा, पहले नंबर पे मैंने 1 चेन किया, और फिर इसी प्लेस पर यहीं पे एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे फर्स्ट स्टिच के अंदर ही 2 डबल क्रोशिया हो गई। ये देखिएगा, एक 3 की चेन का एंड एक ये। अब जो ये नेक्स्ट वाला स्टिच है, इसमें करेंगे हम 1 डबल क्रोशिया।
ये इस तरह से एक डबल क्रोशिया किया मैंने। अब नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें करेंगे 2 डबल क्रोशिया, ये एक और एक, 2 डबल क्रोशिया। अब इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारे पास जितने भी चेन स्टिच हैं ये सभी के अंदर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया एंड नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ फिर नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया और ये लास्ट स्टिच है तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर सेम प्रोसेस से कर लेंगे। और ये हमारा 3 की चेन का जो डबल क्रोशिया था उसके 1 2 3 3 नंबर के चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे। तो ये इस तरह का हमारा सर्कल बन करके एक रेडी हो गया है। और यहाँ पे एक चेन लेकर के ये धागा इधर से हम अपना कट कर देंगे। ये देखिएगा, अब ये जो सर्कल है इसके अंदर से हमें वर्क करना है अपना। देखिएगा, कहीं से भी आप एक चेन इस तरह से उठाए, सॉरी इस तरह से, देखिएगा अपना वर्क ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ेंगे और इधर से क्रोशिया डालेंगे और ये धागा यहाँ पर ऐड करेंगे। धागे को साथ में सिक्योर करके चलना है अपने। और ये 3 चेन एज अ 1 डबल क्रोशिया, धागे को टाइट करते हुए साथ ही में दबा लेंगे इसको। और देखिएगा यहाँ पे एक चेन में 1 डबल क्रोशिया किया मैंने और नेक्स्ट चेन में ये 3 की चेन का हमारा 1 डबल क्रोशिया माना जाएगा। अब जो नेक्स्ट चेन है देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है, ये इस तरह से लूप उतारा तो ये फ्रंट के 2 लूप उतार लेंगे और 2 अपने क्रोशिया हुक में बचा लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर देखिएगा, नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर ऐसे क्रोशिया डाला और ये 2 लूप उतार लिए और अब ये 3 हो गए हैं तो तीनों का यहाँ पे 1 कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इस साइड हमने इंक्रीज किए थे और इस साइड हमें डिक्रीज करने हैं, यानी कि इस साइड हमने बढ़ाए थे अपने डबल क्रोशियाज और इस साइड हमें घटाने हैं। तो 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमारा घट गया है। अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया अपना पूरा बनाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हमें फिर से अपना घटाना है। तो ये देखिएगा, इस डबल क्रोशिया को हम पूरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ फ्रंट के 2 लूप उतार देंगे और 2 बचा लेंगे और इस तरह से धागा चढ़ाते हुए क्रोशिया हुक पर नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट स्टिच में डाला मैंने और ये 2 फ्रंट के उतारेंगे, ये वाला हमें पूरा बनाना होता है। तो अब लास्ट में देखिएगा 3 स्टिच हैं मेरे क्रोशिया हुक पर, इन तीनों के अंदर से ही हम इस तरह से उतार देंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पे एक हमारा डबल क्रोशिया कम हो गया। इस तरह से हम घटाते हैं और जब एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया करते हैं तो उस तरह से हम बढ़ाते हैं। और अगर कभी भी आपको डबल क्रोशियाज घटाने हो तो इसी तरीके से हम घटाते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताती रहती हूँ, बट आप क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो फिर ये बातें छूट जाती हैं। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट स्टिच है इसको हम पूरा बनाएंगे डबल क्रोशिया को। एक स्टिच में हम पूरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब कि इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 लूप उतार दिए, 2 बचा लिए और अब नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर से ये 2 लूप उतारे, अब ये 3 हो गए, अब तीनों को 1 कर लिया इस तरह से। अब जो नेक्स्ट स्टिच है इसको हम 1 डबल क्रोशिया पूरा कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में ये 2 लूप उतारे, 2 बचा लिए। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 लूप उतारे और ये 3 हो गए और तीनों का 1 कर लिया। अब नेक्स्ट वाले में ये देखिएगा यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया पूरा कर लिया। तो इसी तरह से ये बाकी के जो स्टिच है इनको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे नेक्स्ट रो में बताऊंगी क्या करना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब ये जो हमारी 3 की चेन थी यहाँ पर हम ऐसे स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर लेंगे और नेक्स्ट रो में देखिएगा क्या करना है। ये 1 और ये 2, 1 2 3 चेन लेकर के देखिएगा यहीं पे हम 1 डबल क्रोशिया ये इनकम्प्लीट करेंगे जैसे कि हम घटाते हैं हर बार। और ये नेक्स्ट वाले
लूप के अंदर डालेंगे और ये यहाँ पे 3 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमारा एक डबल क्रोशिया घट गया। अब इसमें एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में, अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया एंड इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया। और अब देखिएगा इसको हाफ कर लेंगे, तो हाफ एंड हाफ में फोल्ड करेंगे तो देखिएगा हमारा हाफ स्टिच ये यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आकर के ऐसे अपने वर्क को करके देख लेंगे। यहाँ पे आकर के हमें फिर से एक स्टिच यहाँ पे घटाना है इसके हाफ पार्ट में आकर के। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। तो ये देखिएगा अब ये जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है ये देखिएगा हाफ है इसका, तो यहाँ पर हम ये एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे एंड नेक्स्ट वाले स्टिच में डाल करके ये इस तरह से 3 हो गए और 3 का 1 कर लेंगे। तो ये एक हमने यहाँ पे माइनस कर लिया और एक हमने स्टार्टिंग में। तो इस राउंड में हमारे सिर्फ 2 डबल क्रोशिया घटे हैं। ठीक है, अब जितने भी चेन स्टिच हैं आगे उन सब में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और इस राउंड को अपना पूरा कर लेंगे। क्योंकि यहाँ से अब हमारे जैकेट की जो है बाजू बननी स्टार्ट हो गई है। ये हमारा शोल्डर का पार्ट था और ये बाजू का पार्ट है और ये लास्ट स्टिच बचा, तो इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया करते हुए और ये जो हमारी 3 की चेन थी इसके ऊपर वाले चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब देखिएगा किसी भी चेन में कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है और ये 3 की चेन लेंगे एज अ 1 डबल क्रोशिया एंड नेक्स्ट चेन के अंदर ये एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया। और एंड गाइज मैं आपको बता दूं आज हमारे यहाँ बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो जिस वजह से आपको बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट कर रहा होगा तो उसको थोड़ा इग्नोर करें। ये देखिएगा सभी चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए ये राउंड मैंने यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया। ये देखिएगा अब इसी तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी की जैकेट भी बना सकते हैं। ये मैं राधा रानी के लिए बना रही हूँ और यहाँ पे 3 की चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपकी राधा रानी का जितना बड़ा हैंड है, ये 8 इंच की राधा रानी के लिए मैं बना रही हूँ, 8 से 10 इंच की राधा रानी के लिए। तो ये जितना बड़ा आपकी राधा रानी का हैंड है उस हिसाब से आपको यहाँ पे बाजू बनानी है। तो 1 2 3। अब देखिएगा नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है, ये एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, सेम इसी तरह से वर्क करेंगे और इस राउंड को भी हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में बताती हूँ क्या करना है। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ ये मेरा 4th राउंड है और एक बाजू में हमें 3 राउंड करने हैं, एक बाजू में हमें 4th राउंड करने हैं। अगर आप राधा रानी की बना रहे हैं ये जैकेट तो भी आपको ऐसे ही करना है, अगर आप लड्डू गोपाल जी की बना रहे हैं तो भी ऐसे ही करना है। क्योंकि आपने देखा होगा राधा रानी का भी एक हाथ थोड़ा बड़ा होता है और एक हाथ छोटा होता है, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी का भी एक हाथ थोड़ा बड़ा होता है और एक हाथ थोड़ा छोटा होता है। जिस हाथ में लड्डू पकड़ा हुआ है लड्डू गोपाल ने वो वाला हाथ थोड़ा छोटा होता है। तो उसमें आपको देखिएगा क्या करना है, बाजू में 1 2 3 रो करनी है जो छोटे वाला हाथ है, और जो बड़े वाला हाथ है लंबा है जिसका लेंथ, तो उसमें आपको बाजू की लेंथ भी थोड़ी लंबी करनी है, एक एक्स्ट्रा राउंड करना है। तो ये बड़े लंबे वाले हाथ की बना रही हूँ मैं, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगी। ठीक है, एक राउंड एक्स्ट्रा करूँगी। तो मैं ये 4 राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट बताती हूँ। तो ये देखिएगा गाइज यहाँ पे मैंने एक बाजू अपनी 4 राउंड के साथ बना करके रेडी कर ली है। अब नेक्स्ट मैं ये वाला पार्ट आपको बताऊंगी। तो ये बड़े वाले हाथ का बाजू है और ये छोटे वाले का, इसमें मैंने देखिएगा 3 राउंड किए हैं जो कि मैंने आपको सामने से बना करके दिखाया है। अब यहाँ पे हम ये मैंने स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर लिया और यहाँ पे एक चेन लेकर के इस धागे को हम यहीं पे अपना कट कर देंगे और यहाँ पे ब्लू कलर का धागा ऐड करेंगे। ये देखिएगा ये यहाँ पे अपना क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से क्रोशिया हुक में धागा फंसाते हुए और दोनों धागे अपने सिक्योर करते हुए इस तरह से लेंगे
और ये एक चेन यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिएगा क्या करना है, हमने एक चेन लेकर के ये नेक्स्ट वाले चेन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ये देखिएगा एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस चेन के अंदर, और 1 2 3 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर के सेम इसी चेन के अंदर ये देखिएगा एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला चेन है, तो ये देखिएगा गाइज, यहाँ पे मैंने एक बाजू अपनी रेडी कर ली है। अब हम इसमें ये वाला वर्क करेंगे। तो ये वाला वर्क हमें कैसे करना है देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जो लंबे वाला हाथ है उसमें 4 राउंड करेंगे। तो ये मैंने 4 1 2 3 4 और 5वां ये हमारा सर्कल वाला, तो 4 राउंड के साथ में ये बड़े वाली बाजू बनाई है। और ये देखिएगा सर्कल के अलावा 1 2 3 रो यहाँ पे कंप्लीट की है छोटे वाले हैंड के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे धागा कट कर लिया है और ये वर्क हम कैसे करेंगे, ये यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे और ये इस तरह से धागा फंसाते हुए और दोनों धागे अपने साथ में सिक्योर करते हुए ये यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। अब देखिएगा क्या करना है, नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर ऐसे क्रोशिया डालेंगे और ये एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर देखिएगा यहाँ पे हमें अपने थोड़े से जो डबल क्रोशिया है वो घटाने हैं। तो वो कैसे घटाएंगे देखिएगा, दोबारा देखिएगा, यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया किया एक चेन लेकर के, और अब नेक्स्ट स्टिच में ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे और एक लूप इस तरह से अपने क्रोशिया में निकाल लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर जाएंगे, देखिएगा बीच में कोई लूप नहीं चढ़ाया है, सीधा सीधा ऐसे क्रोशिया हुक से लूप निकाला, 3 हो गए और 3 का यहाँ पे एक कर लेंगे इस तरह से। अब जो ये हमारा नेक्स्ट वाला स्टिच है उसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। देखिएगा सिंगल क्रोशिया में कोई लूप नहीं लेते हैं, बस दोनों धागे दोनों फंदे अपने उतार देते हैं। अब देखिएगा फिर से हमें यहाँ पे डिक्रीज करना है, यानी कि घटाना है चेन स्टिच। तो देखिएगा कैसे, नेक्स्ट देखिएगा कोई लूप नहीं लिया है, ऐसे चेन के अंदर डाला और एक फंदा ऐसे निकाल लिया। अब फिर से देखिएगा कोई लूप नहीं लिया, नेक्स्ट चेन के अंदर डाला और एक फंदा निकाल लिया। ऐसे 2 फंदे मैंने निकाले हैं। और अब ये जो हमारे पास पहले से एक फंदा था तो इसको मिलाकर 3 हो गए और तीनों का एक कर लेंगे, यानी कि तीनों के अंदर से ही ऐसे क्रोशिया हुक निकालते हुए एक लूप निकाल लेंगे, एक फंदा अपने क्रोशिया में निकाल लेंगे। अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। देखिएगा मैंने कई दफ़ा आपको बताया हुआ है सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं। अब फिर से यहाँ पे हम इसी तरह से एक लूप निकालेंगे एंड नेक्स्ट वाले चेन में भी एक लूप निकालेंगे और ये 3 का एक कर लेंगे। अब नेक्स्ट वाले लूप में देखिएगा कोई धागा नहीं चढ़ाया क्रोशिया पर, सीधे सीधे ऐसे फंदा निकाला और 2 का एक कर लिया, इसको बोलते हैं सिंगल क्रोशिया। अब ये इस वाले में इसी तरह से ये एक लूप निकाला, ये दूसरा लूप निकाला और तीनों का एक कर लिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपने क्रोशियाज जो हैं वो डिक्रीज किए हैं। अब लास्ट वाले स्टिच में आकर के ये एक सिंगल क्रोशिया करके और ये जो हमने एक चेन लिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे और ये एक स्लिप स्टिच यहाँ पे कर लेंगे। अब स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक चेन, 2 चेन और ये 3 चेन, 3 चेन लेने के बाद में सेम इसी चेन के अंदर जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है उसी के अंदर ये ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कर देंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे और फिर इसी चेन स्टिच के अंदर जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया करके 3 की चेन ली है, सेम उसी चेन के अंदर इस तरह से एक और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले, अब यहाँ पे कोई भी चेन स्टिच अपना स्किप नहीं करना है, सभी के अंदर वर्क करना है। तो देखिएगा नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर ऐसे क्रोशिया डालेंगे, पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे और फिर से सेम उसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ बाजू में ये एक फ्रिल बन जाएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाले स्टिच में जाएंगे, सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर से सेम इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन एंड फिर से इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले चेन में, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा ये वर्क, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर से सेम प्लेस पर एक सिंगल क्रोशिया
एंड नेक्स्ट वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया और ये 1 2 3 और ये सिंगल क्रोशिया। लास्ट वाले स्टिच में भी मैंने इसी तरह से वर्क कर लिया है। और अब देखिएगा ये जो यहाँ से हमने चेन वर्क अपना स्टार्ट किया था, यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच से ऐसे नॉट लगाएंगे और एक चेन लेकर के ये धागा अपना यहीं पे कट कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये धागा मैंने यहाँ पे कट कर दिया, इसको हम अंदर की साइड एडजस्ट कर लेंगे। और अब देखिएगा क्या करना है, हमें ये वाला वर्क करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपना क्रोशिया डालेंगे और ये ब्लू कलर का वूल यहाँ पे ऐड करेंगे। धागे सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये खुल जाते हैं। अब देखिएगा क्या करना है, ये नेक्स्ट वाले स्टिच में सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया लेंगे इस वाले स्टिच में, ठीक है। फिर यहाँ से देखिएगा ये जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। बट यहाँ पे क्या करना है, ये 1 2 3 3 सिंगल वो 3 चेन लेकर के सेम इसी चेन के अंदर स्टार्टिंग में ही हम सेम इसी चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे एक मैंने जहाँ पे ये मैंने नॉट लगाई है क्रोशिया हुक में, तो ये भी हमारा एक सिंगल क्रोशिया माना जाएगा। और फिर नेक्स्ट वाले में मैंने ये एक सिंगल क्रोशिया करके 3 की चेन लेकर के फिर उसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया कर दिया। तो ये स्टार्टिंग में ही मैंने अपने 2 सिंगल क्रोशिया कर लिए। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा स्टिच है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें कोई 3 की चेन नहीं लेनी है, बस हम यहाँ से नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर जाएंगे और यहाँ पर पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 की चेन लेंगे। ये 3 चेन लिया, अब सेम इसी चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पे कोई 3 की चेन नहीं लेंगे। नेक्स्ट वाले चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन और फिर इसी चेन के अंदर एक और सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा वर्क होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट वाले चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर 3 की चेन और फिर सेम इसी में एक सिंगल क्रोशिया। तो आई होप आपको वर्क अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। अब फिर से देखिएगा 3 की चेन लेकर के सेम प्लेस पर ये सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा वर्क मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट राउंड में बताऊंगी आगे क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है और ये जो हमने यहाँ पे अपना धागा ऐड किया था इसके ऊपर वाले चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के ये धागा यहाँ पे कट कर देंगे और अपना धागा अंदर की साइड एडजस्ट कर लेंगे ये। तो देखिएगा फ्रेंड्स, धागा कट करके मैंने अपने धागे सिक्योर कर लिए हैं। अब देखिएगा क्या करना है, ये हमारा छोटे हाथ वाला पार्ट है, इसको इधर रखेंगे और ये बड़े हाथ वाला पार्ट है। अब देखिएगा यहाँ पे एक हम टिच बटन जो आता है चटकनी वाला, ऐसे करके टक करके वो बंद हो जाता है, तो उसको यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से सिल लेंगे और एक को इस साइड सिल लेंगे। तो ये देखिएगा, सॉरी इधर एक को यहाँ पे सिलेंगे और एक को उल्टी साइड कि कोई से भी पार्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। बस एक पार्ट में हमें ऊपर की साइड सीधी साइड से सिलना है और एक पार्ट को हमें टिच बटन के जैसे 2 भाग होते हैं, तो एक हिस्से को इधर उल्टी साइड और फिर ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे टक हो जाएंगे। तो राधा रानी को जब आप पहनाएंगे, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, एक हाथ से इधर से डालेंगे, एक हाथ से इधर से डालेंगे और ये पीछे बैक साइड में ऐसे टिच बटन से स्टिच हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है। ये देखिएगा, इधर हम सीधी साइड लगाएंगे और इधर उल्टी साइड और फिर इधर से भी हमारा ऐसे ही आएगा और ये इस तरह से हमारी राधा रानी की या फिर लड्डू गोपाल जी की जैकेट बन करके रेडी हो जाएगी। और अगर इसके अलावा अगर आपके पास स्टिच बटन नहीं है तो क्या करना है, देखिएगा, ये देखिएगा, इस तरह से हम एक यहाँ पे चेन बनाएंगे। ये देखिएगा, अब ये धागा चेन के साथ ही सिक्योर कर लेंगे इस तरह से घुमाते हुए, ऊपर से धागे को घुमाते हुए ये पूरा धागा अपना इसी में सिक्योर करेंगे।
ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम वीडियो के बीच में सीखते हैं, बट आप स्किप कर देते हो वीडियोस को, तो फिर हमें पता नहीं चलती है। और ये धागे ऐसे खुले पड़े रहते हैं हमारे, ये देखने में भी गंदे लगते हैं और फिर ड्रेस जो है वो हमारी खुल भी सकती है। तो ये देखिएगा धागा हमारा सिक्योर हो गया है। और अगर कहीं से कुछ दिखाई दे तो उसको क्या करना है, कट कर देना है। जो हमारा थोड़ा बहुत धागा रह जाता है उसको यहाँ पे कट कर दें इस तरह से। बाद में फिनिशिंग कर सकते हैं। वर्क करने के बाद इसको खींचेंगे तो ये देखिएगा दिखाई भी नहीं दे रहा है, चेन में अंदर चला गया। अब ये देखिएगा 1 2 3, आप जितनी बांधने में सफिशिएंट हो उतना बड़ा यहाँ पे एक चेन बना ले। ये देखिएगा इतना बड़ा यहाँ पे काफ़ी रहेगा। और ये धागे को यहाँ पे कट कर देंगे, इसको भी हम बाद में हाइड कर देंगे। और इसी तरह से 2 बनाने हैं, एक बैक साइड में बांधने के लिए और एक फ्रंट साइड में बांधने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे मिडल में आप राधा रानी को पहना के देख लीजिएगा, जहाँ पे सही आ रहा हो मिडल में उनकी चेस्ट पर, ये यहाँ पे इस तरह से डाल लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से डाल करके फिर जब आप अपनी राधा रानी को पहना देंगे दोनों साइड से, तो इधर से भी इसको इस तरह से निकाल लेंगे। और आप यहाँ पे वेल को टेप भी लगा सकते हैं और दोनों को एक के ऊपर एक करते हुए ये यहाँ पे ये देखिएगा इस तरह से बंद कर लेंगे। ये देखिएगा ये यहाँ पे टाई हो गया। एक इसी तरह का चेन यहाँ पीछे की साइड भी बना करके लगा देंगे, तो इस तरह से। और ये जो हमारे कॉलर हैं इनको आप ऐसे भी रख सकते हैं नेक में, या फिर खुला ओपन भी करके रख सकते हैं, ऐसे नेक कवर हो जाएगी। तो ये एक जैकेट बन करके हमारी राधा रानी की यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको आज का वीडियो ये मेरा पसंद आया हो। और अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।